याकूब श्रृंखला कहानी 5। याकूब को दूर भेजा गया। उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय उसकी 41वीं आयत, 28वां अध्याय और उसकी 5 आयत। इस कहानी में पिछली कहानी के याकूब और रिबका के छल का प्रभाव प्रकट होने लगता है। एसाव का अपने भाई के प्रति क्रोध घृणा में बदल गया। जब रिबका को इसका पता चला कि एसाव अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने भाई की हत्या करने की योजना बना रहा है, वह याकूब को बचाने की एक योजना बनाती है। परंतु एक बार फिर रिबका उसको दूर करने के लिए धोखे और तिकड़म का सहारा लेती है। एसाव के कनान देश की 2 हित्ती स्त्रियों से विवाह किया था और ये इसहाक और रिबका दोनों को बुरा लगा था। इसलिए रिबका इस संभावना को देखते हुए वे एसाव के उदाहरण का प्रयोग करती है और याकूब को लाबान की पुत्रियों में से पत्नी लाने के लिए भेज देती है। लाबान पद्दनराम देश के पूर्व में रहता था, वर्तमान सीरिया। भले ही रिबका अपनी योजना में सफल हो गई थी, परंतु याकूब को वापस आने में 20 वर्ष से भी अधिक समय लगा। अब वह कहानी आरंभ होती है। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। एसाव ने अपने मन में सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को अपने पहलौटे एसाव के पुत्र की ये बातें बताई गईं, तब रिबका ने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाया और कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन को धीरज दे रहा है। सो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध ना उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुम दोनों से रहित होना पड़े। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूं। सो यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक को ब्याह ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लाना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जा, वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत कर बढ़ाए और तू राज की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू ये देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को अरामी बतूएल के उस पुत्र लाबान के पास चला जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। याकूब श्रृंखला कहानी 5। याकूब को दूर भेजा गया। उत्पत्ति उसका 27वां अध्याय उसकी 41वीं आयत, 28वां अध्याय और उसकी 5 आयत।